हाय एवरीवन, हुज़ैफ़ा हियर। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी गिवन प्राइम नंबर। कोई भी गिवन प्राइम नंबर का हम डिविजिबिलिटी कैसे निकालेंगे, हम उसकी मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर एनी गिवन प्राइम नंबर। So, before moving on to the content, one thing must be clear that I don't know how to define this method. डेफिनेशन क्या है? But and I also don't know whether it is mentioned in any book or not. आप किताब से ज्यादा जानते But yeah, this method is a very smart method to calculate or to define that whether the given number is prime or not. So let's do it. Please pay attention for only few minutes. Then after that you will feel comfortable in calculating or in defining the number whether it is prime or not. Let's do it for, let's say, 7. So how to implement the rule for checking whether the given number is divisible by 7 or not? So first of all, you have to learn one technique, that is, find the number which is a multiple of 10 and which comes in the multiple of 7, which is closest to the multiple of 10 and which comes in the multiple of 7. For example, 21 in 7. 21 is a multiple of 7 and it is also closest to the multiple of 10, that is 20. So in table of 7, 14 is 4 more than 10. 21 is nearest to 20. Then 28 is 2 less than 30. 1 more than 4. And here 35. 35 is 5 more than 30. अरे कहना क्या चाहते हो? So in all the multiples, 21 is the nearest to the multiple of 10, that is 20. So we will take 21. Now the number 21 must be splitted as, 21 को हम कैसे split करेंगे? 21 को लिख सकते हैं हम 2 into 10 plus 1. तो जो ये 2 है, ये क्या डिफाइन कर रहा है कि हमको कोई भी नंबर दिया होगा तो उसकी लास्ट डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस का साइन ये बता रहा है कि उसको प्लस है तो मतलब वहां पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। काई से रिमेनिंग डिजिट से हमको लास्ट वाली डिजिट को डबल करके माइनस करना है। तो हाउ टू रीड दिस? जस्ट ट्वाइस द लास्ट डिजिट and then subtract from remaining. So in this manner we can calculate the divisibility rule of 7. तो हमने divisibility rule of 7 बना लिया बहुत ही स्मार्ट तरीके से कि कोई भी नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल 154, तो 154 गिवन है तो हमने 4 को डबल कर दिया, कितना हो गया 8, और 8 को हमने क्या करा 15 में से माइनस कर दिया, तो कितना बचा 7. And yeah, we know that 7 is a multiple of 7. So we can conclude that 154 is a multiple of 7 or 154 can be divided by 7. तो इस तरीके से हमने 7 का डिजाइन कर लिया है। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरे नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको करना हो 11 के लिए, तो 11 के लिए आप क्या करेंगे? 11 के लिए तो 11 खुद ही नियरेस्ट टू 10 है, तो 11 को ही ले लेते हैं हम। तो 11 को क्या लिख सकते हैं? 10 1 into 10. 11 के लिए क्या बना देंगे हम यहाँ पे? 1 into 10 plus 1. तो हमको मतलब 1 into 10 मतलब क्या हुआ? 1 ही हुआ। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? तो 1, तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कुछ मत करो, डायरेक्ट लास्ट डिजिट उठाओ और उसको रिमेनिंग डिजिट से क्या कर लो, माइनस कर लो। ट्वाइस करने की जरूरत नहीं है। उस केस में ट्वाइस करने की जरूरत थी बिकॉज 21 is 2 into 10 plus 1. Here in case of 11, 1 is the nearest to 10. तो क्या करेंगे? जस्ट टेक लास्ट डिजिट
एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग। तो ऐसे कर सकते हैं हम। अब हमको चेक करना फॉर एग्जांपल 10358 whether this is divisible by 11 or not. So take this technique. हमको पता है लास्ट डिजिट उठाना है और रिमेनिंग से माइनस करना है, तो डायरेक्ट 8 उठाया हमने, 8 को यहाँ पे लिख लिया, माइनस किया, 15 माइनस 8 इज 7, 2 1027, अगेन 7 उठाया, नीचे रखा, माइनस किया 95। अभी भी हमको नहीं पता कि भैया 95 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तब और भी बढ़िया कर सकते हैं हम। 5 को उठाएंगे, 5 को माइनस करेंगे 9 से, कितना बचेगा 4। क्या 4 इज डिविजिबल बाय 11? नॉट। सो वी कैन कंक्लूड डायरेक्टली दैट 1035 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो हमने 7 की टेक्निक देख ली, 11 की टेक्निक देख ली, ऐसे ही हम एक टेक्निक और देख लेते हैं 13 की। फिर आप लोग ट्राई करिए 19 के लिए और 23 के लिए, 29 के लिए, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए, कंपोजिट नंबर्स के लिए नहीं वैलिड ये वाली टेक्निक। कुछ कुछ नंबर्स के लिए हो जाएगी, लेकिन फॉर जनरलाइज नहीं बोल सकते हम। तो चलिए अब हम मजेदार तरीके से 11 का देख लिया हमने, अब हम 13 का देख लेते हैं। तो 13 के टेबल के अंदर हमको देखना पड़ेगा कि 13, 26 देन 39, या 39 इज नियरेस्ट टू 40। इससे ज्यादा नियरेस्ट और क्या मिलेगा, एक ही तो दूर है खाली 40 से। 39 को उठा लेते हैं। तो अब हम 39 को लिखेंगे, यहाँ पे 13 का रूल निकाल रहे हैं। 13 के रूल के लिए रूल फॉर 13, तो यहाँ पर हम खुद ही डिजाइन कर रहे हैं कि यार डिविजिबिलिटी रूल 13 का क्या होगा, 11 का क्या होगा, 7 का क्या होगा। बाकी हमने पहले पढ़ रखा था कि यार 7 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे ऐसे होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब कि ऑड डिजिट्स और फिर इवन डिजिट्स का सम, फिर उन दोनों को माइनस करो, फिर 11 का जाता है। तो यहाँ पर हम स्मार्ट तरीके से खुद ही डिजाइन कर रहे हैं। सो अब हम 13 के लिए क्या कर सकते हैं, 39। तो 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 10 - 1। अब बाकी के केसेस में आपने देखा होगा यहाँ पे प्लस आ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। इस केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ना करने की बजाय क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप ऐड लिख लीजिए सबसे पहले। तो उसके बाद लास्ट डिजिट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई 4 इन लास्ट डिजिट, मल्टीप्लाई 4 इन लास्ट डिजिट, देन ऐड फ्रॉम रिमेनिंग। अच्छे से लिख देता हूं। ये वाला टर्म बताता है कि कितने से मल्टीप्लाई करना लास्ट डिजिट को। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ लास्ट डिजिट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर लास्ट डिजिट। और ये वाला जो टर्म है हमारा, ये बताता है, यहां तो हमेशा ज्यादातर केसेस में -1 ही आएगा, -1 ही लेना है, क्योंकि यही हमको पता करना है कि हमको माइनस करना है कि प्लस करना है। अब यहाँ पे हमने देख लिया साइड माइनस का है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग डिजिट्स में से रिमेनिंग डिजिट्स ऐड और सब्सट्रैक्ट। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, उल्टा लेते हैं। पहले हमने क्लियर कर लिया था कि अगर प्लस का साइन आ रहा है तो हम पिछले केसेस में क्या कर रहे थे, 11 के केस में माइनस कर रहे थे, 7 के केस में भी क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे बाकी डिजिट्स से लास्ट डिजिट को। और इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को ऐड करेंगे माइनस ना करने की बजाय। तो हम करके देखते हैं। अब 13 के लिए आपको निकालना है, जैसे कोई सा भी एक नंबर उठा लीजिए, 117। हमको पता है 117 39 से 117 होता है, तो हम चेक करते हैं क्या वाकई में डिविजिबल है 117 13 से कि नहीं। तो 117 उठा लिया हमने। अब 117 उठाया, क्या करा हमने, सबसे पहले लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल टेक्निक, 28 हो गया। क्या करेंगे, ऐड करेंगे 39 तो हमको पता है 13 का मल्टीपल होता है, लेकिन यार तब भी डाउट आ रहा है कि यार अब 13 का टेबल ही याद नहीं है, भूल गए हम। तो क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, वापस से क्या करेंगे, लास्ट डिजिट उठाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 9 4 से कितना हो गया, 36। अगेन वो 39 पे ही ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी 39 पे जाके। तो यहाँ पे ही हमको कंक्लूड करना पड़ेगा कि ये 13 का मल्टीपल है। तो एटलीस्ट कुछ नंबर्स के लिए तो आप मल्टीपल्स याद रख सकते हैं। तो इन दिस मैनर वी कैन डिजाइन अ टेक्निक और वी कैन इम्प्लीमेंट द टेक्निक फॉर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी गिवन प्राइम नंबर। तो इसी तरीके से 17 के लिए भी निकाल सकते हैं। 17 का जल्दी से ओरली करने की कोशिश करेंगे। 17 के टेबल में 51 आता है, याद है हमें,
51 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है तो मतलब क्या करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट को माइनस करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर 5 का साइन है, मतलब क्या होगा, लास्ट डिजिट हमारी 5 से मल्टीप्लाई होगी। तो हम जल्दी से करके देखते हैं, कोई सा एक नंबर उठाते हैं। 17 के लिए क्या कर ले अपन, 153 होता है, 17 9 153, इसके लिए चेक कर लेते हैं जल्दी से। कैसे करेंगे, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 15 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, प्लस है तो ये बचा कितना इधर 0 0 0 0, मतलब 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो 0 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि यस 117 इज अ मल्टीपल ऑफ 17, और 117 कैन बी इजिली डिवाइडेड बाय 153 इज इजिली डिवाइडेड बाय 70। इन दिस मैनर हमने 17 का भी निकाल लिया, ऐसे 23 का निकाल लीजिए, 29 का निकाल लीजिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे नंबर्स के लिए। और एक बार आप 10-15 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो फिर वो आपके ब्लड में आ जाएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। तो इसी तरीके से किसी भी नंबर्स के लिए आप डिज़ाइन करिए और खूब मज़े करिए।